गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरिद्वार ऋषिकेश के नज़ारे कैसे हैं, कैसा वहाँ का माहौल है और आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो ये मेरी आज की पूरी वीडियो होगी हरिद्वार और ऋषिकेश के बारे में। आप वहाँ पे रिवर राफ्टिंग और जो नीर वाटरफॉल है, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, लक्ष्मण झूला। और चलो भाई, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो बोलो हर हर गंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ हरिद्वार। तो अभी मुझे जो है एक बाबा जी मिले हैं जो कि 4 धाम और 9 देवी की जो यात्रा है वो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलाता हूँ और बाबा के भी दर्शन कराता हूँ। तो बाबा अमित कुमार निषाद है अयोध्या से, और ये चले हैं अभी इनको कम से कम 2 महीने हो चुके हैं अयोध्या से चले हुए, 2.5 महीना हो चुका है। और अभी ये पहुँचे हैं हरिद्वार। तो बाबा जी की ये है इनका जो रथ है, तो इसके द्वारा ही चलते हैं। और चलिए बाबा जी से बात करते हैं। हर गंगे बाबा जी। तो बाबा जी, आपकी जो है यात्रा है ये कब से शुरू हुई है और कितने दिन की आपकी ये यात्रा है? 11/3/2024 से स्टार्ट हुआ है जी, और ये 11/3/2025 तक समाप्त होगा। 2025 यानी कि 1 साल में। 1 साल में। तो अभी तक आपने कितनी चीजें कवर कर लिया है? अभी हम एक साइड से यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या से स्टार्टिंग हुआ हमारा। जी जी। और अयोध्या हो गया, सिंहदेवपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, वृंदावन हो गया, मैयर माता और बागेश्वर धाम, और उसके बाद फिर गुड़गांव में शीतला माता मंदिर, उसके बाद फिर हरिद्वार। तो अभी आप जो है गुरुग्राम से अब सीधा हरिद्वार जी। तो आप आज ही चले गए? नहीं, परसों चले। अच्छा, परसों चले हैं राजस्थान नू से। राजस्थान नू से। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब आपका जो ठहरने का जो व्यवस्था होती है रात को, तो आप कहाँ पे ठहरते हैं? मंदिर पे रुकते हैं। अच्छा, मंदिरों में आप रुकते हैं? कभी नहीं मिलता है तो पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं। अच्छा, पेट्रोल पंप पे। तो आप अपना पूरा सामान और मतलब सब कुछ लेकर सारा। और बाबा, खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती है? राशन पानी बनाने का है, उसमें सिलेंडर है, चूल्हा है। अच्छा अच्छा अच्छा, गैस चूल्हा सिलेंडर सब आप साथ लेके चलते हैं। बाकी राशन पानी जो है सब कुछ है। बाकी कुछ जैसे रास्ते में जो है राशन पानी के लिए लोग जो है आपको मतलब ये आमंत्रित भी करते होंगे कि नहीं? राशन के लिए नहीं होता है, मतलब खाना पीने के लिए ये है कि थोड़ा रास्ते में कभी कोई बिस्कुट दे दिया, नमकीन दे दिया। जी जी। ये होता है, पानी पिला देते हैं लोग। जी जी। तो आप देख सकते हैं, तो हरिद्वार से यहाँ से निकलने के बाद फिर बाबा जी जो है अपनी 4 धाम की यात्रा को पूरा करेंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सारे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से हरिद्वार से आप जाएंगे सीधा केदारनाथ, फिर उसके बाद का बद्रीनाथ, बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री सारा। अच्छा, बीच में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, आप वो सारा सब कुछ कवर करते हो? सारा। तो बाकी सारी चीजें आप अपने साथ रखते हैं? सारा कुछ व्यवस्था है। तो बाबा जी के देखिए आप, तो ये है बाबा जी का जो रथ यात्रा है, एक तरीके से जो वाहन है। तो आप देख सकते हैं इसमें इनका पूरा सारा साजो सामान लेके चलते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से भी। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो कि अभी 11 मार्च से इन्होंने शुरू की है अयोध्या धाम से, जो 15 मार्च 2025 तक समाप्त होगी। यात्रा समाप्त होने के बाद श्री सत्यंडी महायज्ञ। अच्छा, यात्रा समाप्त होने के बाद एक श्री सत्यंडी महायज्ञ होगा, आयोजन किया गया है, तैयारी हो रही है। अच्छा, आयोजन भी हो चुका है, तो तैयारी हो रही है, तैयारी चल रही है, तो वो अयोध्या में ही होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो आपकी यात्रा सफल हो, धन्यवाद। और आपकी यात्रा काफी अच्छे से और मंगलमय हो तरीके से। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, बाबा जी को प्रणाम करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों, अब मैं हर की पैड़ी से होता हुआ अब मैं जा रहा हूँ आगे ऋषिकेश के लिए। और ये है, आप देख सकते हैं झूले, और ठीक यहीं पे ही हरिद्वार के पास जो है शिव जी महाराज जी की बहुत ऊंची प्रतिमा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब मैं सीधा निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे होते हुए ऋषिकेश। तो यही रास्ते से, ये रास्ता बिल्कुल सीधा ऋषिकेश ही जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अब ऋषिकेश में।
तो दोस्तों जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं हूं अभी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश का ये मेरा पूरा ब्लॉग है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऋषिकेश कैसे जा सकते हैं, ऋषिकेश में आप कहां कहां घूम सकते हैं, और जो ऋषिकेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री ऋषिकेश धाम जरूर लिखिए। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऋषिकेश कैसे पहुँच सकते हैं। तो ऋषिकेश पहुँचने के लिए बहुत ही इजी रास्ता है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी अगर जा रहे हैं तो आप जो है हरिद्वार या ऋषिकेश तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से डायरेक्ट बस मिलती है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। तो अगर आपको ऋषिकेश तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप जो है हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार से फिर आप सीधा बस में बैठकर ऋषिकेश आ सकते हैं। तो ऋषिकेश के लिए पूरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बस से भी है, ट्रेन से भी है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी जो है वो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। तो आप देहरादून से फिर आप वहाँ से टैक्सी या बस के द्वारा ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। तो ऋषिकेश में घूमने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले है जानकी झूला, जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं परम भक्त हनुमान जी की जो ये तस्वीर है, ये जानकी झूला पर है। ठीक इसके पास में ही है राम झूला, और निकेतन जो परमार्थ निकेतन है वो भी एक घूमने की बहुत अच्छी जगह है। फिर आपको यहाँ पे कुछ एडवेंचर जो जगह है या एक्टिविटी है वे है, जिनमें से सीक्रेट वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल, रिवर राफ्टिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप जो है योग शिविर में भी योग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऋषिकेश में करने के लिए, पूरा एडवेंचर और जो है प्रकृति से बिल्कुल आपका जो मिलाप है वो होगा। तो मानो आप जो है स्वर्ग की गोद में आ गए हैं। तो ये है ऋषिकेश योग नगरी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 हर चीज़ों को कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हुआ चाहता हूँ, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग का मज़ा उठा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप रिवर राफ्टिंग करेंगे तो इसका जो किराया है वो लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस का होगा 400 रुपये, 16 का 500 रुपये। और इस प्रकार जैसी डिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है तो आप रिवर राफ्टिंग का जो प्राइस है पर पर्सन का वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर आप 20 किलोमीटर लंबी जो राफ्टिंग है वो करते हैं तो उसका किराया लगभग 1500 रुपये, और 26 किलोमीटर 24 किलोमीटर इनका किराया लगभग 2000 और 2500 रुपये के आसपास रहता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है नज़ारा। ये बिल्कुल मेरे सामने है राम झूला, जो कि सिर्फ आप यहाँ पे पैदल पार कर सकते हैं। और ठीक उसके जो उस पार आपको दूर दिख रहा होगा वो है जानकी झूला, जहाँ से मैंने अभी आपको एक नज़ारा दिखाया। तो अब मैं आगे चल दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि तपोवन में ही यहाँ से एक रास्ता जाता है। तपोवन एक जगह है, तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है सीक्रेट वाटरफॉल का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे वाटरफॉल, यहाँ पे आपको इतने सारे वाटरफॉल मिलेंगे, तो बहुत सारे। लेकिन गाइस जब भी आप कभी घूमने जाते हैं पहाड़ों में या फिर कहीं पे भी, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कूड़ा कचरा और वाटर बोतल, ये प्लास्टिक कहीं भी ऐसे ना फेंके, इससे प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। तो गाइस अब मैं यहाँ से सीक्रेट वाटरफॉल घूम के आगे चल रहा हूँ। तो आगे मुझे जो है रिवर राफ्टिंग करनी है। तो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा रिवर राफ्टिंग, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी राफ्टिंग नहीं की है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है अनुभव रिवर राफ्टिंग। जो राफ्टिंग की बोट है वो स्टार्ट होने जा रही है, अभी लोड हो रही है। तो अब यहाँ से जो पिकअप पॉइंट है और ड्रॉप पॉइंट यही है। तो यहाँ पे हमें जो है सामने परमार्थ है, परमार्थ के जस्ट बिल्कुल सामने से ही यहीं से ही पिकअप होगा और यहीं पे ही ड्रॉप होगा। और इधर है ये हमारी बोट ये वाली, तो इसमें जो है अभी ये लोड हो रही है। और अभी 10 लोड होने के बाद जो है कुछ और बंदे हैं जो साथ में चले हैं।
तो गाइज़ अपनी गाड़ी चल दी है, तो मैं आपको रिवर राफ्टिंग के कुछ नियम बता देता हूँ पहले से ही। अगर आपके पास कोई कीमती सामान या कुछ ऐसे है चीज़ें, तो आप जो है राफ्टिंग का जो आपका ऑफिस था जहाँ से आपने बुकिंग की है, आप वहीं पे ही रख के आ सकते हैं। और या फिर आप गाड़ी में भी रख सकते हैं, लेकिन गाड़ी में गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑफिस में रखेंगे तो वहाँ पे उनकी पूरी गारंटी होती है सामान की भी। तो अब हमारी गाड़ी है वो राफ्टिंग के पॉइंट पर जा रही है जहाँ से हमारी राफ्टिंग शुरू होगी। तो ये है कुछ ऐसे नज़ारे आप देख सकते हैं ऋषिकेश में। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं राफ्टिंग के पॉइंट पर जहाँ से शुरू होगी। तो दोस्तों राफ्टिंग का रूल नंबर 2 है कि अपनी जो लाइफ जैकेट है उसको काफ़ी अच्छे से ढंग से आप बांधें, टाइट रखें। और जो ये चिटकनी है, जो क्लिप्स है, उनको हमेशा चेक करते रहिएगा। और हेलमेट भी आपका जो है वो बिल्कुल अच्छे से बंधा होना चाहिए। तो ये कुछ पहले सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। तो आप इस प्रकार से पूरी जो जैकेट है उसको फुल टाइट कीजिए ताकि आपकी बॉडी से ना निकले, और हेलमेट भी लगाइए। तो गाइज ये अपना पूरा ग्रुप है, अपने भाई लोग तो सारे साथ चल रहे हैं। और सर आज पहली बार राफ्टिंग के मजे ले रहे हैं। देखते हैं आज फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस होगा। फट तो वैसे रही है, बाकी भाई लोग आप देख सकते हो पूरी जो टीम है वो निकल चुकी है राफ्टिंग के लिए। तो ये पूरा पहला एक्सपीरियंस है अपना। तो फर्स्ट टाइम तो जो एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों को पता ही है कि कैसा होता है। फर्स्ट टाइम मीन्स फर्स्ट टाइम। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी मज़ा और काफ़ी फन और एडवेंचर होने वाला है ये ट्रिप। तो मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं अभी एक और बोट आ रही है, रास्ता दे दो कभी। दोस्तों राफ्टिंग का रूल नंबर 3 है कि कभी भी राफ्टिंग की इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलना है। अपने इंस्ट्रक्टर की हर एक बातों को मानना है जिस प्रकार इंस्ट्रक्टर बोलता है। ऑन द रिवर फॉलो करना है। फर्स्ट कमांड आएगा पेडल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पर आपको क्या करना है, दोनों को स्ट्रेट करना है, बॉडी को आगे लीन करना है, पूरा येलो पार्ट पानी में। तो बोलो भाई गंगे मैया की जय, बोलो हर हर गंगे। बैक पेडल। वाह तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो रिवर राफ्टिंग है वो पहला जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत 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 अद्भुत और बहुत ही रोमांचकारी रहा है। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग करें तो ज़रूर अपने इंस्ट्रक्टर की सभी बातें माने, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सारी चीज़ें जो सावधानी है वो बरते। लाइफ जैकेट, हेलमेट, और जो बैठने का तरीका है और जो चप्पू को चलाना होता है वो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग आप चलाते रहे तो आप बिल्कुल सेफ अपने ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव।
तो दोस्तों अपनी रिवर राफ्टिंग की जो यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय तरीके से पूर्ण हुई है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो मैं अब जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने बैग अपने जमा कर दिए थे, जहाँ से मैंने अपनी रिवर राफ्टिंग की बुकिंग की थी। तो इनके जो ऑफिस है RJ एडवेंचर, तो मैंने वहाँ से बुकिंग की थी। तो अब मैं जा रहा हूँ उनके ऑफिस, वहाँ पे मेरा बैग और मेरे शूज़ वगैरह सबमिट किए थे मैंने, तो वो मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा। तो चलिए चलते हैं। अब ये है RJ एडवेंचर इनका ऑफिस, जिसकी जो मेरी फ़ीस इन्होंने ली है, जो चार्ज लिया है वो 400 रुपये लिए थे, और 12 की जगह इन्होंने हमको 14 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग कराई थी। तो अब मैं पहुंच गया हूं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे 1942 ईस्वी में स्वामी सुखदेवानंद द्वारा गरीब और अनाथ बच्चों को जो वैदिक और पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वेदों का भी अध्ययन कराया जाता था। इस आश्रम में गंगा जी की होने वाली शाम की आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम ऋषिकेश के जो सप्त सरोवर रोड है इस पर स्थित है, और यह ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध रोड है। जो परमार्थ निकेतन आश्रम है, यहाँ पर भगवान शिव जी की एक विशाल प्रतिमा है, जिसे गंगा जी के बीचों बीच बनाया गया है। और इस स्थान पर पहले शिव जी की एक दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन जून 2013 में आई जो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें गंगा जी का लेवल इतना बढ़ गया कि यहाँ से जो गंगा जी के बहाव में भगवान शिव की जो प्रतिमा थी वो बह गई थी, जिसके बाद इसी स्थान पर भगवान शिव की एक दूसरी विशाल प्रतिमा जो आधुनिक तरीके और मजबूती के साथ बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये वही प्रतिमा है। तो परमार्थ निकेतन आश्रम में जो आप देख सकते हैं, बहुत छोटे से एक छोटा सा पुल भी यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु है इस प्रतिमा का दर्शन और पूजा करने में आसानी हो सके। तो आप देख सकते हैं ये है भगवान शिव की जो ये मूर्ति है, तस्वीर। तो परमार्थ निकेतन के आसपास आपको ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे, आश्रम देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेहद ही सुंदर और सुनहरा आश्रम। तो अब चलते हैं हम अगले स्पॉट, जो कि है नीर वाटरफॉल। तो ये नीर वाटरफॉल जो है ये तपोवन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये रास्ता है, आप देख सकते हैं। मैं आया हूँ इस तरफ से ऋषिकेश, और ये रास्ता इधर चला जाता है बद्रीनाथ के लिए। तो ठीक इसी रास्ते पर ही है नीर वाटरफॉल। तो चलिए अब हम चलते हैं नीर वाटरफॉल में। तो अंदर जाते ही यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, जिसका जो प्राइस है स्टूडेंट के लिए 20 रुपये है, और बाकी जो एडल्ट है उनका जो किराया है यहाँ पे 40 रुपये है पर पर्सन, और जो फॉरेनर है उनके लिए जो किराया है वो 100 रुपये है। तो आप देख सकते हैं ये नीर वाटरफॉल में ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अपनी जो गाड़ी है 4 पहिया वाहन, उसको लाना जो है थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी नैरो है। तो आप स्कूटी या बाइक का उपयोग कर सकते हैं या फिर पैदल आ सकते हैं। तो यहाँ पे टिकट चेकिंग होती है नीर वाटरफॉल के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। तो आप देखते हैं वाटरफॉल के नज़ारे। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल, फास्ट फूड और ऐसे कन्फेक्शनरी स्टोर आपको मिलते रहेंगे। तो ये है कुछ नज़ारा नीर वाटरफॉल का, बेहद सुंदर और प्राकृतिक वाटरफॉल। तो दोस्तों नीर के नाम से भी जाना जाता है, और इस झरने के करीब जो है कपल्स प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। इस झरने के और इसके आसपास की जो सुंदरता है वो प्री वेडिंग शूट के लिए हिसाब से बहुत सुंदर है, जिस कारण यहाँ पर यह जो झरना है प्री वेडिंग शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी पॉपुलर हो रहा है। अगर आप ऋषिकेश की सैर कर रहे हैं तो इस झरने को देखना ना भूलें। जो ये ऋषिकेश है, आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली से महज 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैंने आपको बता दिया है, अगर आप यहाँ पर सड़क मार्ग के द्वारा आएंगे तो इस सफ़र में आपके 4 से 5 से 6 घंटे में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप वीकेंड पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऋषिकेश से बढ़िया कोई और डेस्टिनेशन नहीं है। तो
क्योंकि आप यहाँ पर 2 दिन में भी घूम कर आ सकते हैं। और ये वाटरफॉल आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये मेरी पूरी जो वीडियो थी, ये सीरीज़ थी ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए। स्पेशली तो ये ऋषिकेश के लिए है, तो क्योंकि ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ और गंगा नदी के कारण फेमस है। और यहाँ पर देश और विदेश से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों यह हिल स्टेशन युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं, आप यहाँ पर राम झूला पे घूम सकते हैं, जानकी झूला पे घूम सकते हैं और गंगा नदी के किनारे बैठकर आप यहाँ पर योगा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये जानकारी आपको दी गई है और वीडियो दिखाई गई है आपको अच्छी लगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे आज्ञा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।